हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद मिश्रा, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से आप सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे इस समय जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जितने भी बच्चे 10वीं में, 12वीं में, 11वीं में, 9वीं में पढ़ते हैं और अन्य जो कंपटीशन की परीक्षाएं देते हैं, उन सभी बच्चों को बहुत बहुत हमारे तरफ से आशीर्वाद है। आप लोग बिल्कुल मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। आज की हम लोग की टॉपिक है, आज का हम लोग का क्लास स्टार्ट हो रहा है रस पे, जो व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कि चैप्टर है, जिसमें आप लोगों को रस, छंद और अलंकार, ये तीन चीज़ें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, हर परीक्षाओं में पूछी जाती है। जितने बच्चे 9, 10, 11, 12 या बीए में या अदर जो कंपटीशन की परीक्षाएं देते हैं, सीटेट देते हैं, यूपी टेट देते हैं, या तमाम तरह की पेट देते हैं, या अन्य तरह की यूपीएसआई देते हैं, एमपीएसआई देते हैं, जो भी कंपटीशन देते हैं, सारे कंपटीशनों में पूछता है। तो आइए इसका हम लोग शुरुआत करते हैं रस। लेकिन शुरुआत करने से पहले वही छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप प्लीज़ चैनल पे नए आए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए। तो आइए देर न करते हुए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं रस। पहले हम लोग पढ़ेंगे रस का अर्थ क्या है। रस का अर्थ क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद, जिससे हमको आनंद की प्राप्ति हो। कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, जब तक हमको उसमें रस नहीं मिलेगा, जब तक हमको उसमें आनंद नहीं मिलेगा, तो वह काम हम नहीं करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि छोटे छोटे बच्चों को टीवी में कार्टून देखने में आनंद मिलता है, वहीं जो बड़े लोग होते हैं उनको न्यूज़ देखने में, समाचार देखने में आनंद मिलता है। कुछ लोगों को धारावाहिक देखने में आनंद मिलता है, कुछ लोगों को फिल्म या मूवी देखने में आनंद मिलता है। सबका आनंद क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जिसमें आपको आनंद मिल रहा हो वही क्या है? रस है, जिससे आपको आनंद की प्राप्ति हो रही है। क्लियर? अब देखिए आगे क्या कहा गया है। काव्य को पढ़ने या सुनने, काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने, किसी भी चीज़ को हम तीन ही माध्यम से आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। या तो किसी चीज़ को पढ़ें, या तो किसी चीज़ को सुने, या तो किसी चीज़ को हम अपने आँखों से देखें। इन्हीं तीनों के रास्ते हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, बाकी तो कोई चीज़ है नहीं। तो इसमें क्या है? किसी चीज़ को पढ़ने, सुनने, देखने से जिस आनंद, मैंने इसको गोल बना दे रहा हूँ, जिस आनंद की अनुभूति, यानी उसको हम अनुभव करते हैं। अनुभूति का मतलब क्या होता है? उसको हम अनुभव करते हैं अपने अंदर, आत्मा में जो अनुभूति होती है वो ही हमारा क्या होता है? रस होता है। यानी उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। आइए एक बार और देख लीजिए। काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। आइए, रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? रस को काव्य की आत्मा या प्राण माना गया है। अगर किसी भी काव्य में ना अगर रस न हो तो क्या हो जाएगा? यानी उसकी आत्मा मर जाएगी, उसके प्राण क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। यानी काव्य में
रस होना चाहिए, इसलिए प्राण क्या माना गया है, रस को माना गया है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ आप देख रहे हो, टीवी है या समाचार है, कोई चीज़ आप देख रहे हो और उसमें आपको नीरस हो रहा है, मतलब उसमें रस नहीं मिल रहा है, आपको उसमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप उसको देखेंगे, टीवी को बंद कर देंगे या चैनल को बदल देंगे। यानी रस का प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। रस मतलब आनंद, जिसमें आपको आनंद की अनुभूति होती हो, उसी को हम क्या कहेंगे, रस कहेंगे। क्लियर हो गया। अब आइए, रस की शुरुआत कहाँ से हुई, रस की स्टार्टिंग कहाँ से, उसको पढ़ते हैं। सर्वप्रथम भरत मुनि ने, कौन, ये नाम याद कर लीजिएगा, रस की उत्पत्ति भरत मुनि से ही हुआ है। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, किसमें, अपने नाट्य शास्त्र में 9 रसों का वर्णन किया है। सिर्फ 9 ही रसों का वर्णन किया है। कौन, भरत मुनि ने। सर्वप्रथम अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि रस के जन्मदाता कौन है, तो हम मारेंगे भरत मुनि को, हम भरत मुनि को लगा देंगे, क्योंकि रसों के जन्मदाता भरत मुनि हैं। सर्वप्रथम अपना जब इन्होंने नाटक शुरू किया तो उस नाटक में क्या हुआ, नाट्य शास्त्र में 9 रसों का उन्होंने वर्णन किया। आप लोग देखते होंगे, कोई भी एक्टिंग होता होगा, आपके स्कूल में भी कोई प्रोग्राम होता होगा, तो उसमें सभी रसों को वर्णन किया होता है। कभी इमोशनल सीन आ जाते होंगे, कभी जो है कि खुशियों के सीन आ जाते होंगे। तो इस तरह से जो है भरत मुनि ने सर्वप्रथम अपने नाटक में रसों का प्रयोग किया। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। रस का क्या अर्थ है, आइए एक बार और देख लेते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, जिससे आपको आनंद की अनुभूति होती है। किसी भी चीज़ को आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसमें क्या होती है, आपको जो आनंद मिलता है वही रस है। काव्य को पढ़ने या सुनने, देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। और रस को काव्य की, जो काव्य होता है उसको क्या कहते हैं, आत्मा या प्राण माना गया। अगर रस में, काव्य में रस न हो, काव्य से रस को निकाल दिया जाए तो क्या काव्य क्या हो जाएगा, मर जाएगा, उसकी आत्मा ही मर जाएगी, उसमें से प्राण चला जाएगा। और रस को भरत मुनि ने सर्वप्रथम अपने नाट्य शास्त्र में 9 रसों को लेकर के इसका वर्णन किया है। यानी इसके जन्मदाता कौन है, भरत मुनि। अब आइए हम लोग रस के प्रकार को जान लेते हैं कि रस का प्रकार क्या होता है। भरत मुनि ने के अनुसार कुल 9 रस होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। अगर किसी भी परीक्षा में पूछ दे कि कुल रसों की संख्या कितनी होती है, कुल रसों की संख्या आप लगाएंगे 11। प्रश्न देखिए, कुल रसों की संख्या क्या है, 11 है। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो आप लगाएंगे 9 है। इतना ध्यान रखिएगा। सूरदास के अनुसार कुल रसों की संख्या कितनी है, 11 है। ये ध्यान रखिएगा, सूरदास जी के अनुसार कुल रसों की संख्या 11 होती है। क्लियर। भरत मुनि के अनुसार कुल 9 रस होते हैं, सूरदास के अनुसार कुल 11 रस होते हैं। अब रस के अंग या अवयव, अंग या अवयव क्या होता है, चीज देखिए। सबसे बड़ा 4 इसमें इसके अंग होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आप लोगों को संचारी भाव दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, मैं इसको लिख दे रहा हूं। संचारी भाव दिखाई दे रहा है, संचारी भाव। सारे रसों में यही 4 होता है, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। यही 4 होते हैं। जितने भी रस हम पढ़ेंगे उन सभी रसों में यही 4 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जिसमें अस्थाई भाव 1 नंबर पे रहेगा, 2 नंबर पे विभाव रहेगा, 3 नंबर पे अनुभाव रहेगा और 4 नंबर पे संचारी भाव रहेगा। इतना आप लोगों को उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपके समझ में ज़रूर आ गया होगा। आ गया है कि नहीं आ गया है? अगर ये समझ में आपके आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के इसका आप बहुत ही अच्छा नोट्स बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए आप लोग आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग 9 रसों को पढ़ लिए थे। अब हम लोग
आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य रस को 10वां रस माना। कौन सा रस माना? 10वां रस माना। ध्यान से देखिए, आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को, जो वात्सल्य रस होता है, इसको कौन सा रस माने? 10वां रस माने हैं। और रूप गोस्वामी ने भक्ति कह लीजिए या मधुर कह लीजिए, को 11वां रस माना है। कौन सा रस माना है? 11वां रस माना है। ठीक है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग इसका 4 पढ़े थे, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसको हम लोग एक बार और देख लेते हैं। अस्थाई भाव हमारे अंदर लंबे समय तक रहता है। क्या रहता है? जो अस्थाई भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है वह लंबे समय तक रहता है। और विभाव में कारण, जिस कारण से हमारे अंदर अस्थाई भाव जगा, कौन सा वो कारण था और हमने क्या अनुभव किया। कोई चीज़ अगर घटना घटित होती है तो हम उस चीज़ को क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। संचारी भाव ले लीजिए। संचारी भाव जो हम करेंगे, जैसे जो हमारे मन में अस्थाई भाव जगेगा, किस कारण से जगा, किस कारण से, विभाव के कारण हमारे हृदय में अस्थाई भाव जगा। और जब जगा तो हमने क्या क्या अनुभव किया, और जब अनुभव किया तो हमने क्या किया, यानी कौन सा क्रिया किया। क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। आपको पता है कि नहीं पता है? हाँ, क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। एक आप लोग अपने माइंड में इसको समझने के लिए, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इसको समझने के लिए आप एक माइंड में ऐसा फिगर बनाइए। मैं एक फिगर बना रहा हूँ, देखिए। मान लीजिए कि आप अपने दिमाग में एक ऐसा फिगर बनाइए कि आपकी छुट्टी ख़त्म हो गई है। क्लियर? अब छुट्टी ख़त्म हो गई है, आप कहते हैं कि बहुत जल्दी छुट्टी ख़त्म हो गई, क्योंकि बच्चों को छुट्टियाँ बहुत जल्दी लगती हैं। उनको ऐसा एहसास होता है कि बहुत जल्दी छुट्टी ख़त्म हो गई, पढ़ने जाने का मूड नहीं है। तभी उनका जो है एक दोस्त आकर के कहता है, अरे क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में एक नया जो है कि छात्र पढ़ने आया है। अब वो छात्र कैसा होगा मालूम है? आपके अपोजिट होगा। क्योंकि यहाँ मेल की बात हो रही है तो समझ ही गए हैं, मेल की बात हो रही है तो अपोजिट। तभी उसका दोस्त आकर जब बताया कि कोई नया पढ़ने आया है, तो जब वो लड़का गेट पे उत्साह होकर के जाता है और उस नए जो है व्यक्ति से मिलता है, तो उसके मन में अस्थाई भाव एक जागृत होता है। क्या जागृत होता है? उस अपने अपोजिट व्यक्ति को जब देखेगा ना, अपोजिट किसी भी व्यक्ति को, तो उसके मन में एक अस्थाई भाव जागृत होगा। और जब अस्थाई भाव जगेगा तो क्या होगा? किस कारण से अस्थाई भाव जगा? बोलिए। जिस व्यक्ति को देखा उसके कारण उसके मन में अस्थाई भाव जगा। क्लियर? यानी वो व्यक्ति क्या है? कारण है। यानी वो व्यक्ति क्या है? विभाव है। उसी व्यक्ति के कारण उसके मन में अस्थाई भाव जगा। अब जब जगा तो वह कुछ न कुछ अपने मन में अनुभव करेगा। क्या करेगा? हेलो कहेगा, हाय कहेगा, नमस्ते कहेगा, हाँ आपका नाम क्या है, कुछ न कुछ तो कहेगा। हाँ, उसको पहले देखा, जो व्यक्ति को देखा, अपने अपोजिट व्यक्ति को देखा, कारण लंबे समय तक उसके मन में अस्थाई भाव जाग गया। हाँ, एक तरह से समझिए तो प्रेम। जो अनुभव करेगा वो अनुभव हो गया उसके अंदर, और अनुभव हो गया तो कुछ न कुछ बोलबे करेगा, कुछ न कुछ कहबे करेगा, या कोई न कोई क्रिया प्रतिक्रिया जरूर होगी। और जो क्रिया प्रतिक्रिया होगी तो क्या वो क्रिया कर रहा है? नमस्ते कर रहा है कि हाय कर रहा है कि बाय कर रहा है कि उसको मार, क्या कर रहा है? यह संचारी भाव या व्यभिचारी भाव होगा। क्लियर हो गया आप लोगों को ना? इसीलिए मैं इसको दोबारा आप लोगों को समझाने के लिए लिखा हूँ। अब देखिए, रसों की संख्या पहले ही मैं बता चुका हूँ कि टोटल रस 11 होते हैं। यह शायद आप लोगों को 9 दिख रहा हो, मैं उसको बाद में बता देता हूँ। पहला है आप लोगों का श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। अधिकतर लोग इस रस को तो जानते ही होंगे, लेकिन हमारा पहला रस क्या है? श्रृंगार रस। देखिए, पहला रस क्या है? श्रृंगार रस। अब इसका स्थायी भाव क्या है? रति। रति का मतलब होता है प्रेम, मिलन। हास्य, दूसरा हमारा क्या है? हास्य रस, जिसमें हंसी उत्पन्न हो, जिसका अस्थाई भाव क्या है? हास्य है। हमारा तीसरा क्या है? करुण रस। क्या है?
करुण रस, इसमें क्या होगा, करुण में दुख होगा यानी शोक होगा, इसका स्थायी भाव क्या होगा, शोक होगा। रौद्र, बिल्कुल एकदम उग्र हो जाना, जिसका होगा क्रोध, किसी बात को लेकर आपके मन में क्रोध हो जाए, ये चौथा है। वीर रस, वीर रस में क्या होता है, उत्साह होता है, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, ये वीर रस हो गया। भयानक रस, भयानक में आपको भय लगेगा, डर लगेगा, यह भयानक रस है, भयानक रस का स्थायी भाव भय होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग का कौवा रस है, हम लोग का सातवां रस है विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव होगा जुगुप्सा या घृणा, किसी से हम घृणा करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं, वही विभत्स रस है। अद्भुत रस, आठवां क्या है, अद्भुत रस, जिसमें आपको होगा विस्मय, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, अरे तुम तो यहाँ गए थे, यहाँ कैसे आ गए, ये क्या होगा, आश्चर्य होगा आपके मन में देख करके। शांत रस, बिल्कुल साइलेंट, निर्वेद, वैराग्य की तरफ हो जाना, बिल्कुल साइलेंट, ये क्या है, शांत रस, बिल्कुल शांत, कोई क्रिया कोई प्रतिक्रिया नहीं, बिल्कुल साइलेंट। वात्सल्य रस आपका दसवां, जो दसवां वात्सल्य रस क्या था, आचार्य विश्वनाथ के द्वारा, यही है आपका दसवां रस, वात्सल्य रस। पुत्रवत स्नेह, इसमें देखिए पुत्रवत है, क्या है, पुत्रवत, पुत्र के प्रति स्नेह, किसके प्रति स्नेह, पुत्र के प्रति स्नेह। और हमारा 11वां और लास्ट रस हो जाता है अनुराग, यानी ईश्वर के प्रति प्रेम। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को न दिखाई देता हो तो मैं एक बार पुनः लिख देता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए। भक्ति रस का अस्थाई भाव होगा अनुराग, क्या होगा, अनुराग, और इसका होगा ईश्वर के प्रति प्रेम, किसके प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम। क्लियर हो गया, हाँ, यहाँ पे आपको न दिखाई देता हो तो मैं यहाँ पे लिख दिया। भक्ति में होता है अनुराग, प्रेम, इसमें भी देखा जाए तो एक प्रकार से रतिये होता है, वात्सल्य में भी रति होता है, लेकिन इसको इसीलिए हमारे जो है आचार्य ने, कौन आचार्य बताइए, भरत मुनि ने इन दोनों को नहीं मानते थे, इन दोनों को रसों की श्रेणी में इसीलिए नहीं मानते थे कि इसमें भी रति है, इसमें भी प्रेम है, तो ये तो श्रृंगारे रस में चला जाएगा, इसीलिए हमारे भरत मुनि ने इन दो रसों को नहीं मानते थे। लेकिन हमारे जो है कि कौन, सूरदास क्यों मानते थे इसको रस, इसका कारण है क्योंकि आपको पता ही है कृष्ण जी के बाल लीलाओं का वर्णन बहुत ज़्यादा करते थे हमारे सूरदास जी, करते थे ना, हाँ, आपके जो है कि मीराबाई हो गई, कबीर दास हो गए, ये सब लोग क्या थे, भक्ति रस में बिल्कुल मग्न थे। तो इसलिए वात्सल्य रस, पुत्रवत प्रेम यानी पुत्र के प्रति स्नेह, और भक्ति रस में अनुराग यानी ईश्वर के प्रति प्रेम। यह हम लोग का रहा टोटल 11वां। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो कमेंट करके आप लोग एक बार हमसे पूछ सकते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य रस को 11वां रस माना। क्लियर। अगर आपसे पूछ दिया जाए प्रश्न, कहीं क्या पूछ दिया जाए कि 10वां रस किसके द्वारा उत्पन्न किया गया, तो आप लिखेंगे आचार्य विश्वनाथ के द्वारा। क्लियर। आपसे पूछ दिया जाए 11वां रस की उत्पत्ति किसने की, आप तुरंत मारेंगे रूप गोस्वामी के द्वारा उत्पत्ति की। क्लियर। अगर ये पूछ दिया जाए टोटल रस कितने होते हैं, तो आप टोटल रस कितने मार देंगे, 11। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य और भक्ति, ये रस हो गए। परीक्षा में रस और अस्थाई भाव ज़्यादा पूछता है और इसके उदाहरण और परिभाषाएं पूछती हैं। ज़्यादातर कंपटीशनों में देखा जाए तो रस और अस्थाई भाव ही पूछे जाते हैं। हमको उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि समझ में आया होगा। तो आप एक चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले करके आप नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए हम लोग अपना रस शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग श्रृंगार रस पहला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग सारे रसों को पढ़ लिए हैं। अब हम लोग एक एक करके 11वां रस को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं श्रृंगार रस से। पहला हम लोग का क्या है, श्रृंगार रस। आइए श्रृंगार रस को हम लोग पढ़ते हैं। आइए, किसी काव्य में नायक नायिका, देखिए मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, किसी काव्य में नायक नायिका के प्रेम मिलाप का तथा विरह का वर्णन किया जाए, वहाँ श्रृंगार रस होता है, जिसका अस्थाई भाव रति है।
आचार्य भोजराज ने इसको रसराज यानी रसों का राजा कहा है। क्लियर? यह हम लोगों का क्या है? श्रृंगार रस का अर्थ है। क्या है? श्रृंगार रस का अर्थ है। तो हम लोग इसको पूछ देगा परीक्षा में कि श्रृंगार रस की परिभाषा लिखिए या श्रृंगार रस का अर्थ लिखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? किसी काव्य में नायक नायिका के प्रेम मिलन तथा विरह का वर्णन किया जाए, वहाँ श्रृंगार रस है, जिसका अस्थाई भाव रति है। मैंने इसको अपने तरफ से आप लोगों को लिखने के लिए बताने के लिए बताया हूँ कि आचार्य भोजराज ने इसको रसराज या रसों का राजा कहा है। अगर कभी परीक्षा में पूछ दिया जाए कि रसराज या रसों का राजा किसने कहा, तो उत्तर क्या होगा? आचार्य भोजराज ने कहा। ठीक है? अगर पूछ दे प्रश्न, ये भी एक प्रश्न बनता है कि आचार्य भोजराज ने किस रस को रसराज कहा है, तो आप क्या कहेंगे? श्रृंगार रस को। किसको कहेंगे? श्रृंगार रस को रसों का राजा या रसराज कहा है। ये सब सारे प्रश्न बन सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे बताने के लिए दिया। अब देखिए, काव्य में नायक और नायिका, नायक और नायिका तो आप लोग समझते ही हैं, प्रेमी है प्रेमिका है। जो प्रेमी है प्रेमिका है, नायक है नायिका है, वो जब दोनों मिलते हैं तो मिलने में क्या होगा? मिलने का संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा और बिछड़ने का क्या हो जाएगा? आपका वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। लेकिन हमको संयोग श्रृंगार वियोग रस नहीं पढ़ना, अभी हमको सिर्फ श्रृंगार रस पढ़ना है। तो श्रृंगार रस में हमारा दोनों आएगा, यानी नायक नायिका के प्रेम मिलन, यानी हीरो हीरोइन कह लीजिए, प्रेमी प्रेमिका कह लीजिए, उन सबों का मिलन, एक दूसरे का मिलना, और दोनों का विरह। दोनों का विरह का मतलब क्या हुआ? दोनों का बिछड़ना, दोनों का वर्णन किया जाए, वहाँ पे श्रृंगार रस हो जाएगा। क्लियर? जिसका स्थायी भाव क्या है? रति है। क्लियर हो गया? अब देखिए, यह जो होता है दो प्रकार का होता है। श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला आपका हो गया संयोग श्रृंगार रस और दूसरा हो गया आपका वियोग श्रृंगार रस। क्लियर? अभी हम लोग यहाँ पढ़े हैं ना, मिलाप यानी मिलना, संयोग श्रृंगार रस हो गया, अब विरह यानी बिछड़ना आपका वियोग श्रृंगार रस हो गया। क्लियर? यानी श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका हीरो हीरोइन मिलते हैं, लेकिन जहाँ पे वियोग रस आ जाता है वहाँ पे दोनों नायक नायिका हीरो हीरोइन कह लीजिए, प्रेमी प्रेमिका कह लीजिए, दोनों बिछुड़ जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। ये हमारा दो प्रकार का रस हो गया। ठीक है? अब आइए इसको हम लोग समझते हैं। पहला हम लोग का क्या है? संयोग श्रृंगार रस। इसको हम लोग पढ़ते हैं। जहाँ नायक नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। क्लियर? हमको श्रृंगार रस में दोनों पढ़ने को मिला, क्योंकि अब इसके दो भाग हो गए, तो हम दोनों भागों को अलग अलग पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? हम लोग पहले संयोग श्रृंगार रस पढ़ेंगे और फिर उसके बाद से हम लोग वियोग श्रृंगार रस पढ़ेंगे। तो संयोग श्रृंगार रस में क्या है? जहाँ नायक नायिका यानी हीरो प्रेमी कह लीजिए, नायक को हीरो कह लीजिए, प्रेमी कह लीजिए, नायिका प्रेमिका कह लीजिए, हीरोइन कह लीजिए, कि संयोग या मिलन, अगर वो आपस में दोनों मिल रहे हैं संयोग से, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा। क्लियर? ज़्यादा नहीं टेंशन लेने का। उदाहरण हम लोग देखेंगे। उदाहरण हम आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं, लेकिन इसकी ऊपर की दो लाइन में काट दिया हूँ। ठीक है? ताकि बड़ी न उदाहरण हो जाए, आप लोगों को समझाने के लिए मैं लाया हूँ। इसीलिए कोई अगर आप लोग पढ़ेंगे तो कहेंगे सर दो लाइन तो गायब कर दिए हैं, इसीलिए मैं पहले ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकहीं हो परिहर निमेषे, अधिक स्नेह देह भई थोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी, लोचन मग रामहि उर आनी, अदीन्हे पलक कपाट समानी। यह कहाँ का वर्णन है? बताइए, कहाँ का उदाहरण मैंने दिया है?
कोई बता सकता है? ये अनकपुर का है, जहाँ पे जो है पुष्प वाटिका में सीता जी अपने सखियों के साथ जो है पुष्प तोड़ रही हैं पूजा करने के लिए। वहीं पे राम जी और लक्ष्मण जी भी अपने गुरु जी की पूजा करने के लिए पुष्प वाटिका में गए हैं। जब उनकी सखियां जो है सीता जी से कहती है, देखो कितनी सुंदर सुंदर दो नवयुवक आए हुए हैं, क्यों यहाँ संयोग श्रृंगार रस हो रहा है? तो क्या हुआ, इस पे कहा गया है, थके नयन रघुपति छवि देखे। देखिए रघुपति कौन हो गया? राम हो गए। नयन माने आँख हो गई, छवि मतलब उनकी सुंदरता, यानी राम जी की सुंदरता को, राम जी की क्या हुई? सुंदरता को जब सीता ने देखा तो उनके नयन क्या हो गए? थक गए। उनके जब नयन क्या हो गए? थक गए। अब भाई बताइए नयन काहे थक गए? मालूम है क्यों थक गए? हैं? क्योंकि जब सीता जी ने राम को देखा तो एकटक देखते रह गई, पलक गिरा ही नहीं। आँखों का जो पलक होता है, नहीं पलकें जो गिरती हैं उठती हैं, यह पलक गिरबे नहीं की, बिल्कुल राम को देखते ही रह गईं। उनकी आंखें थक गईं। राम जी इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि उनकी सुंदरता को सीता जी देखते रह गईं और उनकी आंखें थक गईं देखते देखते। यहाँ पे संयोग श्रृंगार रस आ रहा है ना, प्रेम का वर्णन हो रहा है ना। देखिए, पलकहीं हो परिहर निमेषे, उनकी जो पलकें हैं ना, आँखों की पलकने, परिहरी का मतलब होता है झपकना। परिहरी का मतलब क्या होता है? झपकना। ठीक है, सीता जी की जो आँखों की पलकें हैं वो झपकना ही भूल गईं। राम जी इतने सुंदर थे कि उनको देखते देखते उनकी आँखें थक गईं और उनकी जो पलकें थीं वो अब क्या हो गईं? झपकना ही भूल गईं। अधिक स्नेह, अधिक प्रेम, स्नेह का मतलब होता है अधिक प्रेम, देह भई भोरी, शरीर उनका आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। सीता जी का शरीर नियंत्रण के बाहर हो गया। इतना प्रेम से, अधिक स्नेह, यहाँ पे अधिक शब्द लगा है, इतना अधिक उन्होंने, सीता जी ने राम को प्रेम भरी निगाहों से देखा कि उनकी जो शरीर थी वो नियंत्रण हो गई, नियंत्रण से बाहर हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इतनी उनकी छवि, यानी राम जी की छवि क्या थी? सुंदर थी। शरद शशि जनु चितव चकोरी, जैसे एक चकवा पक्षी होता है। चकवा क्या होता है? पक्षी होता है। उस चकवा पक्षी को गांव के लोग भी कुछ नाम से पुकारते हैं। अब नाम तो हमको क्लियर याद था, भूल गया। जो चकवा पक्षी होता है, जिसको लोग पपीहा भी कहते हैं, वह पपीहा पक्षी क्या होता है? एक ऋतु आती है जिस ऋतु में एक बूंद पानी के लिए वह तरसता रहता है। वह पानी उसके मुंह में जब जाता है तो उसका गर्भ क्या होता है? ठहरता रहता है। जैसे कोई चकवा पक्षी चंद्रमा को देख करके, शरद शशि, शशि मतलब होता है चंद्रमा, जन जानो मन मानो, कौन सा अलंकार है? आपको पता ही है, अलंकार पढ़ाई दिया हूँ। जैसे कोई चकवा पक्षी चंद्रमा को देख करके अपना होश क्या हो गया है? खो दिया हो, वैसे ही हमारी जो सीता जी हैं उनका शरीर जो है क्या हो गया? नियंत्रण से बाहर हो गया। इतना अधिक प्रेम जो है, प्रेम भरी निगाहों से सीता जी राम को देख रही है। यह था हम लोग का संयोग श्रृंगार। लोचन मग राम ही उर आनी। देखिए, लोचन मतलब होता है नेत्र। क्या होता है? नेत्र। अपने नेत्रों में, अपने नेत्रों में के रास्ते सीता जी ने राम को अपने हृदय में वास कर लिया, यानी निवास कर लिया। सीता जी ने अपने नेत्र रूपी रास्ते से प्रभु श्री राम को अपने हृदय में क्या कर लिया? निवास कर लिया। अदीन्हे पलक कपाट समानी। कपाट मतलब होता है दरवाज़ा। क्या होता है? दरवाज़ा। और जब राम जी को आँखों के रास्ते से सीता जी ने अपने हृदय में ला ली तो क्या की? अपने पलकों को, आँखों की जो पलके रूपी कपाट है, सीता जी की पलक रूपी जो कपाट है यानी दरवाज़ा है, उसको क्या कर ली सीता जी? बंद कर ली।
है हमारा संयोग श्रृंगार रस। समझ में आया होगा, उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है समझ में आया है ना। तो ये हम लोगों का था आज श्रृंगार रस का, हम लोगों का क्या था, संयोग श्रृंगार रस का। आइए हम लोग श्रृंगार रस में का हम लोग वियोग रस पढ़ लेते हैं। हम लोग पहला जो है पढ़े थे संयोग श्रृंगार रस, और ये दूसरा है हम लोग का वियोग श्रृंगार रस। देखिए वियोग की अवस्था में, वियोग मतलब बिछुड़ने की अवस्था में, वियोग का मतलब होता है जहाँ पे बिछड़ गया हो, मैं बता ही चुका हूँ पहले। वियोग की अवस्था में नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, हीरो हीरोइन के प्रेम का वर्णन तो होता है, प्रेम का वर्णन होता है, लेकिन दोनों क्या होते हैं, दूर दूर रहते हैं। जस्ट संयोग श्रृंगार रस से उल्टा है। इसमें क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, नायक नायिका दूर दूर होते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, प्रेम रहता है, दूर दूर है लेकिन प्रेम है। वहाँ पर क्या है, वियोग श्रृंगार रस होता है। क्लियर। वियोग की अवस्था में नायक नायिका, हीरो हीरोइन, प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का वर्णन तो होता है, लेकिन दोनों क्या होते हैं, दूर दूर रहते हैं, इसलिए वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होगा। क्लियर हो गया। अब उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। कहे राम वियोग तब सीता, मोक सकल भय विपरीता, नूतन किसलय मनहु किसानु, काल निशा समनिश शशि भानु, कुवलम विपिन कूत बन सरिसा, वारिद तपत तेल जनु बरिसा, कहु तिकछु दुख घटि घोई, अकाहि कहो यह जानन कोई। अब देखिए यहाँ पे सीता जी का हरण हो चुका है, सीता जी को रावण क्या हो गया, हर ले गया है। अब सीता जी राम से क्या हो गई, बिछुड़ गई हैं, वियोग श्रृंगार रस हो गया। दोनों में प्रेम है, लेकिन दोनों लोग क्या हैं, दूर दूर हैं। तो राम जी क्या कर रहे हैं, कहे राम वियोग तब सीता, सीता के बारे में राम जी कह रहे हैं कि तुम्हारे वियोग में क्या हो गया है, सब कुछ क्या हो गया है, उल्टा पुल्टा हो गया है। हे सीता, तुम्हारे वियोग में यानी तुम्हारे बिछड़ने में सब कुछ क्या हो गया है, विपरीता, यानी सब कुछ क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। क्या हो गया है भाई, नूतन किसलय, नए नए पेड़ों के पत्ते, नूतन का मतलब होता है नया, किसलय मतलब होता है पेड़, नए नए पेड़ों के पत्ते क्या हो रहे हैं, मानो नए नए पेड़ों के पत्ते क्या हो गए हैं, मानो उसमें से आग निकल रहा हो। किसानु का मतलब होता है आग, मानो। अब बताइए नए नए पत्तों में से आग निकलता है, लेकिन यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस है, तो मानो नए नए पत्तों में से क्या निकल रहा है, आग निकल रहा है। काल निशा, निशा मतलब होता है रात, सम यानी जो काल रूपी रात्रि है वो क्या हो रही है, काल हो गई है, यानी जो रात्रि है ना काल के समान हो गई है। शशि माने चंद्रमा, और जो चंद्रमा है ना वो क्या हो जाए, सूर्य के समान आँच दे रहा है, सूर्य के समान क्या हो रहा है, वह तप रहा है, इतना बड़ा वियोग है। कुवलम विपिन कुंत बन सरिसा, क्या कर रहे हैं, बादल मानो ऊपर से बरस रहे हैं, बादल क्या हो रहे हैं, ऊपर से बरस रहे हैं, मानो वारिद तपल तेल जनु बरिसा, मानो जो बादल ऊपर से बरस रहे हैं ना उसमें गरम गरम तेल बरस रहा हो, जो पानी है ना वो बिल्कुल गरम गरम तेल के जैसा मुझे लग रहा है। राम जी का स्टेटमेंट है, राम जी कह रहे हैं उदाहरण में, कहे उत कछ दुख घटी होई, अगर अपना दुख कहा जाता, अगर मैं अपना दुख कहता तो वह दुख क्या हो जाता, कुछ घट जाता, लेकिन काहि कहो यह जान न कोई, अगर अपने दुख को कहा जाए ना तो वह दुख क्या हो जाएगा, कुछ घट जाता, कुछ कम हो जाता, लेकिन हे सीते मैं अपना दुख, मैं अपना वियोग किससे कहूँ। यह हमारा है वियोग श्रृंगार, जिसमें आइए एक बार और देख लेते हैं। वियोग में की अवस्था में
नायक नायिका, हीरो हीरोइन, प्रेमी प्रेमिका का वर्णन तो होता है, उनके प्रेम का तो वर्णन होगा, लेकिन वह दोनों क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। क्लियर? देखिए, कहे राम वियोग तब सीता मोह का सकल भय विपरीता। क्या कर रहे हैं इसमें, हाँ, कि सीता तुम्हारे वियोग में क्या हो गया है, सब उल्टा हो गया है। राम जी कह रहे हैं तुम्हारे वियोग में सब कुछ उल्टा हो गया है। नूतन के जो नए नए पेड़ों के पत्ते हैं वो आग की तरह बरस रहे हैं। जैसे जो काल है, रात्रि है ना, बिल्कुल काल के समान हो गई है। जो चंद्रमा है ना, वो सूर्य के समान बरस रहा है। और जो बादल है ना, जो ऊपर से बरस रहा है, तो मानो गरम गरम तेल बरस रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। कुछ कहने से अपना दुख तो घट जाता है, कुछ कहने से दुख मेरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन कई कहो या जान न कोई, मैं अपना दुख किससे कहूँ। ये हम लोगों का था वियोग श्रृंगार। कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइए। ठीक है, तो आज की हम लोग की क्लास में हम लोगों ने रस के बारे में पढ़ा, पूरा रस कितने होते हैं सबके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और इसी में हम लोगों ने श्रृंगार रस भी पढ़ लिया, जो पहला हम लोगों का रस है। श्रृंगार रस में हम लोग संयोग श्रृंगार रस पढ़ लिए, उसका जो दूसरा भाग है वियोग रस भी पढ़ लिए। यानी आज की क्लास हम आज ही यहीं पे क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। कल हम लोग हास्य रस से लेकर के करुण रस, रौद्र रस, वीर रस जो भी है, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो चीज़ें मैं आप लोगों को आज पढ़ाया उसके बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरी कमियों को भी आप बताइएगा, ताकि मैं अपने कमियों को सुधार करके आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बना के भेज सकूं। तो चलते हैं, आज की क्लास को क्लोज करते हैं, फिर कल की क्लास में मिलेंगे। अगर अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो और ये रस आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक शेयर तो आप लोगों को ज़रूर करना है। ये मेरी तरफ से आप लोगों को है, एक शेयर ज़रूर। तो चलिए कल की क्लास की तैयारी करते हैं, तब तक आप लोग इसको पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।